गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी इंग्लिश की ग्रामर में खूब मन लगाकर प्रैक्टिस कर रहे होंगे फ्रेंड्स। कल फ्रेंड्स आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में जानकारी हासिल की। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी फ्रेंड्स। आज भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में ही जानेंगे फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। इन वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय पहले उद्धरण चिन्हों को निकाल दीजिए, लेकिन सकारात्मक वाक्य के बारे में आपने जो दैट जोड़ा था वह यहाँ ना जोड़े। ठीक है फ्रेंड्स, ये कल के अध्याय में किया गया था फ्रेंड्स। आपने उसकी प्रैक्टिस तो की होगी, इसलिए आपको मालूम होगा फ्रेंड्स। चलिए आज देखते हैं फ्रेंड्स। याद रखें, डायरेक्ट में ओपन हो तो इनडायरेक्ट में वह टू ओपन बनेगा। कम हो तो टू कम बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, द मैनेजर सेड टू मी प्लीज सिट हेयर। द मैनेजर रिक्वेस्टेड मी टू सिट देयर। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। हेयर हो डायरेक्ट में तो वह इनडायरेक्ट में देयर बनेगा। देखिए तालिका क्यों है ना आसान। ठीक है फ्रेंड्स, आज चलिए देखते। अच्छा, अब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में देखें। याद है प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आपको तो याद ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने अध्ययन किया था फ्रेंड्स कि यस और नो टाइप क्वेश्चंस और इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ प्रश्न कैसे इनडायरेक्ट में परिवर्तित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस वाक्य दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, यस और नो और इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। इसके बारे में हम ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखिए, आर यू रेडी, वेदर आई वॉज रेडी, आर यू बिजी नाउ। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेदर आई वॉज बिजी देन, इज ही एट होम, वेदर ही वॉज एट होम, इज शी योर सिस्टर, वेदर शी was my sister, are they players, whether they were players। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। इनडायरेक्ट में हम वेदर के बदले में इफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हाँ, डायरेक्ट में इस तरह प्रश्न चिन्ह न लगाएं, क्योंकि अगर आप वेदर आई वॉज रेडी लिखेंगे तो मतलब होगा आप आपसे पूछ रहे हैं क्या मैं तैयार हूँ। यह सबॉर्डिनेट है, इसलिए इससे पहले मेन क्लॉज जोड़िए, ही आस्क्ड मी। ठीक है फ्रेंड्स, मेन क्लॉज के बारे में आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं फ्रेंड्स। ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज रेडी। अब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि प्रश्नों से शुरू होने वाले वाक्यों को इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस कहते हैं। यह आपको पता है। अब इन्हें इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है यह देखें। इनमें वेदर या इफ़ का प्रयोग करना है। सिर्फ ऑक्सिलरी को बदलना ही काफ़ी है। कैसे? चलिए देखते फ्रेंड्स, कैसे काफ़ी है। देखिए, वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस, यह प्रश्न है। ठीक फ्रेंड्स, वेयर द पोस्ट ऑफिस इज़ यह प्रश्न नहीं है। तो फिर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रहे। वेयर के पास ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया हो
तो वह प्रश्न है, वरना वह सबॉर्डिनेट क्लॉज है। ओके फ्रेंड्स, वेयर द पोस्ट ऑफिस इज का अर्थ है जहां डाक घर है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको? क्योंकि फ्रेंड्स जो वीडियो जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस मेन है फ्रेंड्स। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज, इनडायरेक्ट में इज बदल कर वाज हो जाएगा। चलिए आगे देखते। उसने मुझसे पूछा कि डाकघर कहाँ है। राम आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग, इसे इनडायरेक्ट में बदलने के लिए पहले उद्धरण चिन्ह को निकाल दें, फिर ऑक्सिलरी वर्ब में परिवर्तित करें। व्याकरण नियमानुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस और यू हो जाता है आई। देखिए फ्रेंड्स कैसे, देखिए फ्रेंड्स, राम आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। निम्न वाक्यों का ध्यान से पढ़ें और इनडायरेक्ट में पहले ही आस्क्ड मी जोड़ लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कैसे जोड़ना है देखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वेयर आर यू वॉकिंग, वेयर आई वॉज वॉकिंग। व्हेन डिड यू रिटर्न, व्हेन आई रिटर्न। What is she doing? What she was doing? Why is he laughing? Why he was laughing? How much are you paying? How much I was paying? ठीक फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इन वाक्यों को बिना जल्दबाजी के धीरे धीरे आराम से पढ़िए। इन्हें बार बार लिखकर अभ्यास कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर तो और भी आसान हो जाएंगे। चलिए अब विस्मय वाक्यों के बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब विस्मय वाक्य देखते हैं क्या है इसे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मय वाक्य। देखिए फ्रेंड्स, विस्मय क्या है? आश्चर्यचकित करने वाले वाक्य। किसी फूल की सुंदरता को देखकर हम चकित हो जाते हैं और मुंह से शब्द निकल पड़ते हैं, वाह कितना सुंदर। क्यों फ्रेंड्स, किसी भी फ्लावर्स को हम देख के ये कहते हैं कि वाह कितना सुंदर फूल है। ठीक है ना, किसी भी चीज़ या किसी भी उसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फूल है, ऐसे वाक्यों को ही विस्मय वाक्य कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक सज्जन ताजमहल को देखकर बोले, एक सज्जन क्या कोई यही तो कहेगा। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक सज्जन ताजमहल को देखकर बोले, एक सज्जन क्या कोई यही तो कहेगा। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ताजमहल कितना सुंदर है। यानी ही exclaimed that the Taj Mahal was very beautiful. He said, how cool this place is. He exclaimed that the place was very cool. Geeta said, what a beautiful baby. Okay friends, ध्यान दीजिएगा। Geeta exclaimed that it was a very beautiful baby. The doctor said, how long he struggled. The doctor exclaimed that he struggled for a very long time. Okay friends, इस तरह आश्चर्यचकित होकर कहे जाने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय सब्जेक्ट के साथ
एक्सक्लेम्ड दैट जोड़ें। ठीक फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि जब तक आप इन्हें 2-4 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है फ्रेंड्स, आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम पे फ्रेंड्स ये पीडीएफ। फ्रेंड्स आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, आपको सीख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स, धन्यवाद।